अपोजिशन कंसिस्टेंटली एग्रेसिव स्टैंड ले रहा। पूरा कर्नाटक का चुनाव अपने आप में उदाहरण है जहां पे कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही थी और बीजेपी रिएक्ट कर रही थी। जब बजरंग दल का प्रश्न उठा तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अपने पैर में कांग्रेस पार्टी ने कुल्हाड़ी मारी। जब खड़गे ने कोई वेनेमस सांप वाली बात की, विषधर सांप वाली बात, तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखो कांग्रेस अपने पैर में कुल्हाड़ी मार। लेकिन अंत में जो नतीजे आए वो ये दिखाते हैं कि दरअसल कांग्रेस की स्ट्रेटजी काम कर रही थी। तो ये जो एग्रेशन है अपोजिशन के अंदर, इसको आप किस नजर से देखते हैं और क्या ये बीजेपी के लिए समस्या पैदा करेगा? क्योंकि एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है उनके अंदर। देखिए विनोद जी, हाँ, एक तो पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि मैं संतोष जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि राहुल गांधी को कम्युनिकेशन अपना बढ़ाना चाहिए विपक्ष के नेताओं के साथ, क्योंकि चाहे जो जैसा भी है, भले खड़गे जी अध्यक्ष हैं, लेकिन एक परसेप्शन लेवल पे राहुल गांधी ही कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है। लेकिन जो ब्लैक स्पॉट्स की बात कही है संतोष जी ने, संतोष जी खुद गवाह है कि जब 89 में जब प्रयोग हो रहा था तो आखिर तक ब्लैक स्पॉट्स बने हुए थे। वीपी सिंह को मानने के लिए न चंद्रशेखर तैयार थे, और जिस परिस्थितियों में बने चंद्रशेखर जी और देवीलाल और वीपी सिंह, सब तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो ब्लैक स्पॉट्स तो आखिर तक रहेंगे संतोष जी। उन ब्लैक स्पॉट्स को कैसे हैंडल किया जाता है कि आप जैसे रणनीतिकार जैसे हैंडल करते थे उस समय, वैसे क्या उस तरह हैंडल कर पाएगी विपक्ष, ये एक प्रश्न जरूर है। कार्तिकेय ने एक बात कही नेशनलिज्म की, तो कार्तिकेय दुधारी तलवार है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म खाली बीजेपी के पास ही नहीं है, राष्ट्रपति को न बुलाना भी एक नेशनलिज्म का मुद्दा हो सकता है। दलित आदिवासी बाद में है, पहले राष्ट्रपति है। अगर दलित आदिवासी तो एक एडिशनल उनको मिल गया है मुद्दा, महिला और आदिवासी। अगर अडवाणी जी राष्ट्रपति होते, जोशी जी होते, या कोई और बीजेपी का नेता होता जो पुरुष होता, तो भी ये मुद्दा था। इसलिए राष्ट्रपति को न बुलाना, ऐसे कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति का न होना, मतलब न बुलाना न होना, ये अपने आप में एक नेशनलिज्म का मुद्दा है। और जो विपक्ष ने इस बार दांव चला है, तो नेशनलिज्म के दोनों मुद्दे टकराएंगे। बीजेपी कहेगी देखिए इस ऐतिहासिक मौके पर इन्होंने बहिष्कार किया, ये जो कि कहलवाना शुरू कर दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। और आश्चर्यजनक रूप से ये बयान कौन दे रहा है? ये आचार्य प्रमोद कृष्णन दे रहे हैं, जो कांग्रेस के ही नेता हैं, तो वो बयान दे रहे हैं। तो ये सब बयान आएंगे, आईटी सेल भी तैयार होगी पार्टियों की। लेकिन नेशनलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म, अभी तक विपक्ष नेशनलिज्म के मुद्दे पर खाली रहता था, बिल्कुल उसका डब्बा गोल हो जाता था, वो डिफेंसिव हो जाता था। उसके ऊपर आरोप लगता था कि सेना का सवाल उठा दिया आपने, ये कर दिया होगा। यहाँ तो राष्ट्रपति का मामला सीधा है। अब तो इसलिए ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विपक्ष एकदम कोई मैदान मार, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत कमजोर विकेट पर है। रिस्क है, हाई रिस्क है, नो डाउट। एग्रेशन की जो बात कह रहे हैं, और मैं प्रिया से बिल्कुल सहमत हूं कि इसमें खड़गे जी का बहुत बड़ा योगदान है। खड़गे जी इस वक्त कांग्रेस के सेनापति हैं, वो सेनापति की भूमिका में निभा रहे हैं पूरी तरह से। और जिस तरह से उन्होंने सबको एकजुट करने की कोशिश की है सदन के अंदर और बाहर तमाम मुद्दों पर, वो अपने आप में, और कर्नाटक का जिस तरह से पूरा एक लड़ाई लड़ी गई और उसको जिस तरह सुलझाया गया, तो उसमें खड़गे जी का बहुत बड़ा रोल है। और खड़गे और कांग्रेस चाहती भी नहीं है कि मोदी वर्सेस राहुल हो जाए। कांग्रेस तो चाहती है कि एक शील्ड के रूप में खड़गे जी रहे सामने मैदान में, तो फिर दिक्कत होगी बीजेपी को। मोदी वर्सेस राहुल होने में तो बीजेपी बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है, इसलिए वो मोदी वर्सेस खड़गे हो या मोदी वर्सेस मुद्दा हो तो वो कांग्रेस चाहती है। इसलिए खड़गे जी की भूमिका बहुत है। एग्रेशन की जहां बात है, कांग्रेस में एग्रेशन की शुरुआत हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा से। उसके पहले कांग्रेस बिल्कुल डाउन थी, और उस पदयात्रा ने उत्साह भरा कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर, नेताओं के अंदर, कि हाँ पार्टी कुछ कर सकती है। उसके बाद हिमाचल का चुनाव, उसके बाद कर्नाटक का चुनाव, ये दो चुनाव जीतने के बाद उसमें और इजाफा हुआ। और विपक्ष के अंदर भी कांग्रेस की एक स्वीकृति बढ़ी है, क्योंकि देखिए विपक्ष के जो दल है ना, ये वो दल है जो जीतती हुई पार्टी के साथ जाते हैं। कई दल इसमें आप देखिए कि 2014 में कैसे रामविलास पासवान जी 15 दिन पहले तक जो है बीजेपी और मोदी जी खिलाफ थे, और तुरंत चले गए। उपेंद्र कुशवाहा चले गए थे, बहुत सारे। तो ये जो तमाम सारे मौसम विज्ञानी किस्म की जो पार्टियां हैं, वो जीतते हुए खेमे में जाती हैं। और कांग्रेस चूंकि हिमाचल और कर्नाटक जीती है, और अगर उसका प्रदर्शन आगे के विधानसभा चुनाव में बेहतर रहा तो ये उसकी स्वीकार्यता और बढ़ेगी। डर भी रहेगा क्षेत्रीय दलों को, लेकिन स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। इसलिए ये एग्रेशन कांग्रेस का
उसके पीछे ताकत ये है। और जब कांग्रेस एग्रेसिव है तो पूरा विपक्ष एग्रेसिव होगा, क्योंकि मुख्य रूप से बीजेपी के सामने कांग्रेस ही है। बाकी तो अपने अपने इलाकों में हैं, वहां जब वो लड़ते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस लीड कर रही है पोजीशन को। तो जब कांग्रेस का एग्रेशन बढ़ेगा तो अपोजिशन का एग्रेशन बढ़ेगा, और ये बढ़ता हुआ एग्रेशन ही सत्ताधारी दल के लिए एक समस्या का, एक चिंता का सबब है। इसीलिए जो विदेश यात्राओं में मोदी जी का जो सम्मान हुआ, जो उनके पैर छुए पापुआ गिनी के प्रधानमंत्री ने, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जिस तरह उनको बॉस कहा, बाइडेन ने कहा कि मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं, ये सारी चीजें जिस तरह से आई सामने, तो वो एक मुकाबला करने की कोशिश है कि देखिए इतने बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी जी की, पूरे दुनिया में उनका सम्मान है, जो भी कार्तिक कह रहे थे, और देश के लोग उनका सम्मान क्यों नहीं करेंगे। तो ये उसका मुकाबला है, जो विपक्ष की आक्रामकता है उसके मुकाबले ये सत्तारूढ़ दल की एक रणनीति है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी का, अभी वो अमेरिका जाएंगे, वहां उनका स्वागत होगा, और सितंबर में तो G20 होगा, जिसमें पूरा जिसका एम्बलम कमल है उससे पूरा देश आच्छादित होगा, और प्रधानमंत्री जी G20 के नेताओं के साथ पूरे देश में जिस तरह से उनकी छवि बनेगी, और वो सब भी उस बैकड्रॉप में, उस हैंगओवर में लोकसभा का चुनाव होगा। इसीलिए एक आशंका भी हो रही है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन आशंका हो रही है कि शायद प्रीपोन करा दिया जाए चुनाव, शायद दिसंबर में करा दिया जाए, अगर G20 में एक बड़ा माहौल बन गया और ये हो गया। मतलब ये भी सब चर्चाएं, अटकलबाजियां चल रही हैं, लेकिन ये तो सही है, G20 से एक माहौल तो बनेगा देश में। राम मंदिर भी होगा विनोद सर उस समय, राम मंदिर तो खाने में अचार की तरह रहेगा। वो एक मुद्दा जो है, वो सिर्फ जैसे बजरंग दल वाला मुद्दा कर्नाटक में नहीं चला ना, वो एक इतना बड़ा इशू हो गया कि वो बन गया मंदिर, मस्जिद गिर चुकी है, मंदिर बन गया, तो वो। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, जो अभी आप कह रहे थे, जो गवर्नेंस का मुद्दा, लीडरशिप का मुद्दा, बड़े नेता का मुद्दा, बड़े नेता के कद का मुद्दा, दुनिया जिसके कदमों में झुक रही है, ये मुद्दे जो है, जो अपील करते हैं हमारे मिडिल क्लास को, हमारे यंगस्टर्स को, हमारे बहुत सारे। लेकिन क्या इस मुद्दे की काट में विपक्ष जो नैरेटिव बना रहा है, रिच वर्सेस पुअर, ओबीसी एम्पावरमेंट, जो आपने कहा कि डिलीवरी और वो क्या कहते हैं, एक सपना दिखाना कि आप देंगे क्या, तो भाई खाली सड़क और बिजली और पानी और हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर तो सारी सरकारें देती हैं, लेकिन जो ओबीसी को आप हिस्सेदारी का सपना दिखा रहे हैं ना, वो एक बड़ा सपना है कि हम आपकी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे शासन में, प्रशासन में, अर्थव्यवस्था में, हर जगह। और वो खाली जाति जनगणना का मुद्दा वहीं जाके नहीं रुकता है, वो फिर जाके प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन तक उसका जो है, उसकी ध्वनि जाती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।